नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में 6 चरणों का मतदान हो चुका है और अब आखिरी चरण का मतदान बाकी है जो 1 जून को होगा। यानी आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है। हाथी से यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह से नहीं है। लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी सीटें आएंगी, अब इस बारे में आकलन होने लगा है। राजनीतिक दलों के साथ ही साथ जो विश्लेषक हैं, जो चुनाव को देख रहे हैं, जो आंकड़ेबाजी करते हैं, उन सब ने भी एक तरीके से अपने अपने जो आकलन है वो लगाने शुरू कर दिए हैं। इसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में होगी और दूसरे लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाएगी। जो विश्लेषक हैं वो 2 तरीके के दावे कर रहे हैं और जो राजनीतिक दल हैं उनके अलग अलग तरीके के दावे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 300 से ऊपर इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। दूसरे दल भी कमोवेश यही बात कर रहे हैं कि एनडीए यानी मोदी सरकार की विदाई हो रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अब 4 जून को जब मतगणना होगी तब ये पता चलेगा कि किसकी कितनी सीटें आई हैं। अभी 1 जून का जब चुनाव हो जाएगा तब जो एग्जिट पोल है वो आएगा और एग्जिट पोल बताएगा कि किसकी कितनी संख्या आने वाली है। मोटा मोटा एक बड़ा साधारण सा आकलन है कि उत्तर प्रदेश को जो जीतता है दिल्ली उसी की होती है। अगर आज़ादी के बाद से देखें तो एक आध चुनाव को छोड़ के बाकी सब में स्थिति यही होगी कि उत्तर प्रदेश जिसका दिल्ली उसकी। अब जब मसला उत्तर प्रदेश का है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। जो 543 पूरे देश में लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो दावा है वो मजबूत होता है और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में तो ये बात साफ हो जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अपना दल को 72 सीटें मिली थी 80 में से। बहुजन समाज पार्टी को उस दौर में कोई भी सीट नहीं मिली थी 2014 में। लेकिन जब 2019 का चुनाव आया तब बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें मिली, कांग्रेस को 1, समाजवादी पार्टी को 5 और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 64 सीटें मिली थी। इस तरीके से 2 चुनाव में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और उसने केंद्र में सरकार बनाई है। अब 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरीके का माहौल दिख रहा है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी संख्या है वो किसी भी कीमत पे 2019 के चुनाव से नीचे नहीं जाएगी। और जो उसकी बात है कि मिशन 80 की, तो मिशन 80 भले न मिले लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 के सीटों के आसपास खड़ी नज़र आएगी, यानी 70-72 के आसपास उसकी सीटें होंगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने से रोक पाना मुश्किल काम है। विरोधी दलों की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। यानी मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ये चुनाव हुआ और उस चुनाव में सिर्फ 5 सीटें समाजवादी पार्टी को आई थी। 2019 में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया बहुजन समाज पार्टी के साथ, यानी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बहुत मजबूत माना जा रहा था और ये लग रहा था कि इस गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 64 सीटें लेकर आया। अब जो 2024 का चुनाव है उसकी क्या स्थिति है? 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी
अलग है और वो अकेले चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लोक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बाहर है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी देखें तो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणात्मक संघर्ष है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को शुरू से ही कमतर आंका जा रहा था। भले ही बहुजन समाज पार्टी सीटें न जीते, लेकिन उसके इतने वोट आ जा रहे हैं कि वो किसी भी दल का काम खराब कर सकती है। और कई जगहों पर बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति की है, वो समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए कठिन साबित हुआ। इंडिया गठबंधन के पास ऐसी कोई एक्स फैक्टर नहीं है जिससे ये कहा जाए कि 2014 और 2019 से बड़ा आंकड़ा वो ला सकते हैं। गांव देहात में कहावत है, मूंछ मुटाई तो लोढ़ा होई और का हाथी घोड़ा होई। कहने का मतलब ये है कि मूंछ यानी चूहा अगर मोटा होगा तो जो सिलवट का लोढ़ा होता है उसके बराबर होगा, कोई हाथी घोड़े जैसा नहीं हो जाएगा। 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी को 5-5 सीटें मिली थी। 2019 में तो वो 2 उपचुनाव हार गई, तो उसके पास 3 ही लोकसभा की सीटें बची थी। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तो 10-12 सीटें आ जाएंगी, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई बड़े नंबर्स खोने नहीं जा रही है और 19 और 14 के चुनाव के आसपास ही उसे रहना है। उत्तर प्रदेश में वो सबसे बड़ा दल होगा, लिहाजा केंद्र की राजनीति में भी उसका वर्चस्व बना रहेगा और उसे बहुमत के आंकड़े को छूने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत सारा मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। जो लोग ये कह रहे हैं वो 2014 में भी कह रहे थे, 2019 में भी कह रहे थे। इंटरनेट का ज़माना है, अगर आप गूगल करेंगे तो जो पत्रकार आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है 2024 का लोकसभा चुनाव, उनके वीडियो देख लीजिए 2014 के पहले के, 2019 से पहले के, तो वहाँ भी वो यही कह रहे हैं। यहाँ तक कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ तो कोई नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी के समर्थक मीडिया वर्ग में ये गलत धारणा थी कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव से पहले हटा दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव जीता और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी और योगी का जो करिश्मा है वो चल रहा है। जितनी ज़्यादा रैलियाँ, जितनी ज़्यादा मेहनत योगी और मोदी ने की है, उतनी मेहनत राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने नहीं की है। मायावती ने भी कुछ रैलियाँ की हैं, लेकिन वो भी उनके मुकाबले काफ़ी कम है। ऐसे में सिर्फ नैरेटिव सेट करके अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो वो गलत होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा 4 जून को, तो ये बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो लोग अभी नैरेटिव गढ़ रहे हैं वो उस समय कोई और बहाना तलाशेंगे। ख़ास तौर से उनका जो बचाव का पक्ष होगा वो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमने 400 सीटें लाने से रोक दिया। 400 सीटें लाने का मतलब था कि वो संविधान नहीं बदल पाएंगे। पार्टियां बोलेंगी कि हम भले ही खुद नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलने जैसी ताकत नहीं लाने दी। 370 की जो बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना जो लक्ष्य है 370 सीटों का, उसके बहाने वो बार बार याद दिलाना चाहती है अनुच्छेद 370 का, जिससे लोगों के मन तक की बात पहुंची रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया था। भारतीय जनता पार्टी अभी जो अगला चरण है यानी आखिरी चरण है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, जहां से रवि किशन लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री
के गढ़ में प्रवेश होगा 1 जून को, और वहाँ क्या परिणाम होगा ये उस दिन पता चलेगा। लेकिन आज ये साफ साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बढ़त पे है और कोई भी दल उसके आसपास नहीं है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।